हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज का ये सेशन आपके लिए लेके आए हैं इडियम्स से रिलेटेड जानकारी देने के लिए। आज कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स पढ़ने वाले हैं और वो इडियम्स जो फूड से रिलेटेड है। यानी आज के सेशन में हम लोग करेंगे इडियम्स रिलेटेड टू फूड। ऐसे इडियम्स जो फूड से रिलेटेड है, आज उनके बारे में बात करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सेशन के साथ विदाउट बीइंग लेट। और जुड़ने के साथ साथ आपकी एक जिम्मेदारी, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग इस सेशन का फायदा उठा सकें। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फूड से रिलेटेड इडियम्स पर बात करेंगे और आज इसके पार्ट वन पर हम लोग बात, यानी आज एक पार्ट करेंगे, एक पार्ट आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड कराएंगे। तो आज एक पार्ट यानी कुछ इडियम्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सेशन के साथ। जुड़ने के साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से इडियम्स हैं जो फूड से रिलेटेड है और जो ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है अ पर्सन दैट इज अडोर्ड बाय समवन। बहुत ज्यादा प्यारा होना, बहुत ज्यादा प्रिय होना ना। एप्पल ऑफ वन आई, बहुत ज्यादा प्यारा होना, बहुत ज्यादा प्रिय होना। जैसे बेबी जेसिका इज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई। बेबी जेसिका क्या है? अपने पिता की आंख के तारे, आंख का तारा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलेंगे आंख का तारा होना। एप्पल ऑफ वन आई, एग्जाम्पल भी आपके सामने है। नेक्स्ट, अच्छा इसी का एक वो होता है, अपोजिट भी होता है। एक और बनता है इडियम, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई की वजह, झगड़े की वजह, लड़ाई की वजह या झगड़े की वजह। हैव ए बन इन द ओवन। नेक्स्ट आपका इडियम है हैव ए बन इन द ओवन। बन इन द ओवन प्रेगनेंसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बन इन द ओवन प्रेगनेंसी के लिए यूज करते हैं। बी प्रेग्नेंट। I don't think Jan will come to the bar because she has a bun in the oven. यानी she is pregnant. Be pregnant. Bun in the oven. नेक्स्ट इडियम आपका है बैड एग। बैड एग का यूज कहां करते हैं? बैड एग का यूज हम उनके लिए करते हैं जो अक्सर मुसीबतों में ही रहते हैं या जिनके रहने से मुसीबतें क्रिएट होती हैं, ये भी बोल सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? बैड एग बोलते हैं। अ पर्सन हु इज ऑफन इन ट्रबल, एक ऐसा आदमी जो हमेशा परेशानी में रहता है, हमेशा मुसीबतों से घिरा रहता है, उसको आप क्या बोलते हैं? बैड एग बोलते हैं। आई डोंट वॉन्ट माई लिटिल ब्रदर हैंगिंग अराउंड विद द बैड एग्स ऑन द स्ट्रीट। बैड एग मुसीबतों से भरा होना या ऐसे लोगों से घिरा होना जो मुसीबतों में रहते हैं। एग्जाम्पल जो आपका है, बैड एग का मतलब क्या हो गया? जो हमेशा मुसीबतों से भरा है। फिर एक इडियम बनता है बिग चीज। बिग चीज बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी, बिग चीज। इसको अगर यूज करें सेंटेंस में तो सेंटेंस बनेगा आई थॉट आई वॉज जस्ट गोइंग टू इंटरव्यू द सेक्रेटरी बट दे लेट मी टॉक टू द बिग चीज हिमसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन अपने आप को वो कर रहे थे ना। तो बिग चीज जैसे आप किसी के लिए कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए सपोज मैं कहूँ कहीं पे प्रधानमंत्री की रैली हो रही, आप क्या बोलेंगे? टुडे वी हैव अ बिग चीज इन आर लोकेलिटी या इन आर सिटी। तो बिग चीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आज हमारे सिटी में है ना। बिग चीज का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप मंच पर होते हैं, इंट्रोडक्शन किसी का देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि लेट्स हैंड टुगेदर बिकॉज वी हैव अ बिग चीज ऑन आवर स्टेज। तो बिग चीज मतलब क्या हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान देना है, अब आप जिसको बिग चीज बोल रहे हैं पता लगा बहुत ज्यादा मोटा हो ना, बहुत ज्यादा मोटा हो, आप उसको बिग चीज बोलेंगे, अब वो गुस्सा हो जाएगा कि मुझे बिग चीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा फैट बहुत ज्यादा। भाई नहीं समझा सामने वाला, अब आप जो बोल रहे हैं सामने वाला समझे, जरूरी थोड़ी ना। तो बस इसका ध्यान रखना, इस तरीके की परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ, इस तरीके की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। चलिए, समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ब्रेड एंड बटर।
ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जो बेसिक चीजें हैं लिविंग के लिए, उनको हम ब्रेड एंड बटर यानी नेसेसिटीज या द मेन थिंग, उनको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। जैसे जस्ट एक्सप्लेन द ब्रेड एंड बटर ऑफ योर रिपोर्ट, यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स। ब्रेड एंड बटर मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, ब्रेड एंड बटर। जो जरूरी चीजें हैं उनको बताना, जरूरत जरूरत की चीजों को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है ब्रिंग होम द बेकन। ब्रिंग होम द बेकन का मतलब होता है अर्न द इनकम। भाई घर पे कुछ खाने की चीज, यहाँ बेकन की बात कर रहा है, सपोज वेजिटेबल्स की भी बात कर ले या किसी भी चीज की बात कर ले, तो घर पे कोई चीज कब आएगी? जब जेब में पैसे होंगे तभी आएगी ना। जब जेब में पैसे होंगे तब आएगा। इसका मतलब इनकम होगी, जेब में पैसे होंगे तभी कोई चीज आएगी। तो ब्रिंग होम द बेकन का मतलब क्या हो गया? अर्न द इनकम। माई हस्बैंड हैज टू ब्रिंग होम द बेकन एवर सिंस आई ब्रोक माई लेग। जब से पैर टूटा तब से मेरे हस्बैंड को ही घर की सारी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका बटर समवन अप। बहुत कॉमन इडियम है और कॉमन लाइफ में सबसे अधिक देखा जाने वाला इडियम है, जो आप अक्सर देखते हैं लोगों को करते हुए, बटर समवन अप। बटर समवन अप का मतलब होता है चापलूसी करना। बटर समवन अप का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की भी चापलूसी करना। बी एक्स्ट्रा नाइस टू समवन यूजुअली फॉर सेल्फिश रीजन। सेल्फिश रीजन से किसी के प्रति बहुत ज्यादा नाइस बनना, बहुत उदार बनना ना, सेल्फिश। यानी इसको हम बोल सकते हैं, एक शब्द अगर हिंदी का लें तो इसको हम बोल सकते हैं चापलूसी। We will have to butter Annie up before we tell her the news about the broken vase. बटर अप मतलब उसको खुश करना पड़ेगा, चापलूसी करना पड़ेगा। बटर समवन अप, चापलूसी करना। अक्सर लोग आजकल यही कर रहे हैं ना, ऐसे करते लोग आपको ज्यादा मिल जाएंगे। Have one's cake and eat it too. Have one's cake and eat it too, इसका मतलब क्या है? Have one's cake and eat it too यानी want more than your fair share or need। जितना आपका हिस्सा है उससे अधिक चाहना, उससे अधिक की उम्मीद करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? have one's cake and eat it too, want more than your fair share or need। जितना आपका एक्चुअल शेयर है उससे कहीं ज्यादा ना, उससे कहीं ज्यादा डिमांड करना। जैसे रिक wants to have his cake and eat it too, he wants to be single but he doesn't want me to date anyone else। जितना है उससे कहीं अधिक की उम्मीद करना, डिमांड करना। wants cake and eat it too। एक है कैरेट टॉप। एक इडियम होता है कैरेट टॉप। कैरेट टॉप का मतलब क्या होता है? पर्सन विद रेड और ऑरेंज हेयर। कुछ लोगों के सर के बाल रेड या ऑरेंज होते हैं ना, चाहे वो कलर ही कर ले, उनको हम क्या बोलते हैं? कैरेट टॉप बोलते हैं। जैसे साइमन इज द फर्स्ट कैरेट टॉप आई हैव एवर गॉन आउट विद। कैरेट टॉप जिनके ऑरेंज या रेड हेयर होंगे ना, उनको हम क्या बोलते हैं? कैरेट टॉप बोलते हैं। फिर एक होता है चीजी। चीजी इडियम का यूज होता है सिली ना, बहुत जो कॉमन सेंस की गलतियां होती हैं उसके लिए, सिली के लिए। I love reading cheesy romance novels because I don't have to think। cheesy romance novels यानी जिनमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ना, बहुत दिमागी तौर पर लिखी ना गई, बेवकूफी भरे जो रोमांटिक स्टोरीज हैं उनके बारे में। तो चीजी मतलब क्या हो गया? सिली, बेवकूफी से भरा, बेवकूफी से भरा। नेक्स्ट है आपका कूल एज ककम्बर। गर्मियों के समय में सबसे बेहतरीन आपके खाने की चीज ककम्बर ना, कूल एज ककम्बर। कूल एज ककम्बर का मतलब वेरी रिलैक्स्ड, मस्त मौला एकदम ना, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं, एकदम कूल माइंडेड, वेरी रिलैक्स्ड, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होना। I thought I was afraid of flying, but I was cool as a cucumber all the way to England। cool as the cucumber, बहुत शांत रहना, बहुत रिलैक्स। क्रीम ऑफ द क्रॉप। क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब क्या होता है? जो सबसे बेस्ट होगा, चाहे वो बेस्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे वो बेस्ट पर्सन हो, जो सबसे बेहतरीन होगा, सबसे बेस्ट होगा, उसको हम बोलते हैं क्रीम ऑफ द क्रॉप, द बेस्ट।
वी हायर्ड द क्रीम ऑफ द क्रॉप टू एंटरटेन अस एट द क्रिसमस पार्टी। क्रीम ऑफ द क्रॉप मतलब सबसे बेस्ट आदमी को जो इंटरटेनमेंट करने में होगा उसको हमने हायर किया। तो क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब द बेस्ट मटेरियल। अब द बेस्ट मटेरियल में चाहे वो द बेस्ट पर्सन हो, चाहे वो द बेस्ट थिंग हो, लेकिन लेकिन जो सबसे बेहतरीन होगा उसके बारे में जब बात करना होगा तो आप क्या बोलेंगे? क्रीम ऑफ द क्रॉप। नेक्स्ट है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, पूरा आइडियम है। क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क का मतलब किसी ऐसे मुद्दे पर अपसेट होना जिसको बदला भी नहीं जा सकता। मतलब जो हो चुका है वो चेंज नहीं हो सकता, उसके बारे में बार बार सोच के परेशान होना। जब वो बदला ही नहीं जा सकता तो अब परेशान होने से कोई मतलब नहीं। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। द मिरर इज ब्रोकन एंड वी कांट फिक्स इट, देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब जो चीज खराब हो गई उसको सही तो कर नहीं सकते, तो फिर रोने गाने का कोई फायदा नहीं। कप ऑफ जो। कप ऑफ जो का मतलब कप ऑफ कॉफी। कप ऑफ जो का मतलब होता है कप ऑफ कॉफी। लेट्स स्टॉप फॉर अ कप ऑफ जो बिफोर वी हिट टू वर्क। काम पे जाने से पहले क्या करें? कप ऑफ कॉफी। कप ऑफ जो का मतलब ध्यान रखिएगा कप ऑफ कॉफी हो। नेक्स्ट है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब कोई चीज जो आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यूजुअली वो क्या होती है? निगेटिव होती है ना? जैसे ओपरा इजंट एग्जैक्टली माई कप ऑफ टी। इजंट निगेटिव बन गया, ओपरा मेरे एंजॉय करने की चीज नहीं है। एग समवन ऑन, इसको एग ऑन भी कई बार सिर्फ लिखा जाता है, समवन लिखने की जरूरत है। एग ऑन, सॉरी एग वन नहीं, एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी को किसी काम के लिए उकसाना, मोटिवेट करना, तैयार करना, दैट इज एग ऑन ना। किसी को किसी काम के लिए मोटिवेट करना, प्रिपेयर करना, तैयार करना, एग ऑन। चलिए अब आपने जो भी इडियम्स अभी तक पढ़े, क्या क्या पढ़ा आपने? एप्पल ऑफ वन आई, फिर बन इन द ओवन, फिर आपने बैड एक बिग चीज पढ़ा, फिर आपने ब्रेड एंड बटर और ब्रिंग होम द बेकन पढ़ा, फिर आपने बटर समवन अप और केक, सॉरी हैव वंस केक एंड ईट इट टू, फिर कैरेट टॉप और चीजी पढ़ा, फिर आपने कूल एज ककम्बर और क्रीम ऑफ द क्रॉप पढ़ा, फिर आपने क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क और कप ऑफ जो पढ़ा, और फिर कप ऑफ टी और एग समवन ऑन। ये इडियम्स आज की क्लास में आपने पढ़े हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है, जैसे हैव अ बन इन द ओवन का मतलब क्या है? हैव अ बन इन द ओवन, अभी आपको कुछ देर पहले बताया, बताइए। हैव अ बन इन द ओवन का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट है, बी प्रेग्नेंट। बैड एग का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड एग, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बैड एग? अ पर्सन हु इज ऑफन इन ट्रबल, अ पर्सन हु इज ऑफन इन डायलेमा, अ पर्सन हु इज ऑफन इन स्टॉक, अ पर्सन हु इज ऑफन इन एंजाइटी। क्या होगा? बैड एग मतलब अ पर्सन हु इज ऑफन इन ट्रबल, जो हमेशा परेशानी में रहता है। बटर समवन अप, बटर समवन अप का क्या मीनिंग है? बटर समवन अप, बी एक्स्ट्रा नाइस टू समवन, टू टेक रिवेंज ऑन हिम, टू रिप्राइमैंड हिम या टू सपोर्ट हिम। क्या होगा? बी एक्स्ट्रा नाइस टू समवन, बिल्कुल चापलूसी करना। ब्रिंग होम द बेकन, ब्रिंग होम द बेकन का क्या मतलब है? ब्रिंग होम द बेकन, भाई घर पे कोई सामान खाने पीने की चीज कब लेके जाएंगे? जब आपके पास इनकम होगी, मतलब ऑन द इनकम, इनकम ऑन करना। कूल एज ककम्बर, इसका क्या मतलब है? कूल एज ककम्बर, ककम्बर की तरह कूल होना, यानी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड, जो होगा देखा जाएगा ना, उस तरीके का नेचर, वेरी रिलैक्स्ड। चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही। किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। कोर्स से भी जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही जाएंगे, वहां आपको वीडियो सॉरी क्लास का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक ले लेते हैं विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।